Today we are going to discuss business environment. What is business environment? पहले इसको ये समझिए कि environment क्या होता है. Environment जैसे अब मेरा environment समझिए क्या होगा. That is the external forces. It is the sum total of all the external forces is called the environment. For example, the climate जहाँ पर मैं रह रहा हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, ये मेरा इन्वायरमेंट कहलाएगा. जो सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, ये सब क्या है, ये मेरा इन्वायरमेंट है. जिस गवर्नमेंट के अंडर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, रिजाइड कर रहा हूँ, तो वो भी क्या आएगा, वो भी मेरा इन्वायरमेंट हो जाएगा. तो जितने भी लॉज हैं, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट के डिसीजन है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसका अपग्रेडेशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, ये सब क्या आता है, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर आता है. इसी तरीके से बिजनेस का भी इन्वायरमेंट होता है. तो बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या हुआ, बिजनेस का इन्वायरमेंट हुआ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज. यानी बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज. अब बिजनेस की जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन सब का टोटल क्या कहलाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएगा. अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि लीगल इन्वायरमेंट, यानी इसका मतलब डिसीजन बाय द कोर्ट, जितने भी होंगे कोर्ट के ज़्यादा डिसीजन या फिर जो लॉज बनाए जाते हैं, जो एक्ट बनाए जाते हैं पार्लियामेंट से या लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और इसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. ये बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है, इसका मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती है. इन द सेम वे आप सोसाइटी देख लीजिए, सोसाइटी का जो फैशन है, जो ट्रेंड है, अगर ये बदलेगा तो बिजनेस का भी पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा. क्लियर. तो बिजनेस को अफेक्ट क्या करता है, सोसाइटी का भी फैशन और ट्रेंड वगैरह भी, जो भी इसके जो आते हैं ट्रेंड वगैरह होते हैं या कल्चर होता है, वो सब अफेक्ट करता है. इस तरीके से गवर्नमेंट बदल जाए, पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाए तो बिजनेस पे तब भी असर पड़ेगा. तो इस तरह से क्या कहता है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज. अब इसके फीचर्स देखिए या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है. पहला तो यही हो गया, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज. क्लियर. यानी इंटरनल यानी मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते या स्टडी नहीं किए जाते हैं, बल्कि क्या किए जाते हैं, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज. नंबर 1 हो गया. नंबर 2 देखिए, इसके अंदर क्या आता है, फोर्सेस जो होती हैं दो तरह की होती हैं, स्पेसिफिक और एक जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी हो गई, जो कि बिजनेस टू बिजनेस डिफर होती हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट होती हैं. मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है, यानी स्कूल है, स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, उसके जो कस्टमर हैं या उसके जो सप्लायर कहेंगे वो पेरेंट्स हो गए, वो स्टूडेंट हो गए. क्लियर. इसी तरीके से एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कस्टमर, उसके सप्लायर डिफरेंट होंगे, उनके लॉज अलग होंगे, हमारे स्कूल के लॉज अलग होते हैं. क्लियर. इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग होते हैं. तो जितने भी बिजनेस हैं उनके क्या होते हैं, एक अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग सप्लायर्स होते हैं, अलग कस्टमर्स होते हैं, अलग तरह के रूल्स होते हैं. तो ये सब क्या कहलाता है, ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कहलाता है. नेक्स्ट देखें, जनरल इन्वायरमेंट. जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि कॉमन हो सारे बिजनेस के अंदर. जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम बदलेगा अगर किसी भी स्टेट का या कंट्री का, तो उसका सारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना है. तो वो ये क्या हुआ, ये कॉमन हुआ, इसलिए इसको जनरल फोर्सेस कहते हैं. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट देखिए क्या है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशन. यानी बिजनेस जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और ये जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट है यानी ऑल द फोर्सेस हैं, ये सब क्या हैं, ये सब की सब एक दूसरे से रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है. मिसाल के तौर पर सोसाइटी के अंदर अगर चेंज आता है, उनकी मेंटल रेवोल्यूशन होता है, उनका क्या होता है, उनका फैशन या ट्रेंड बदलता है, तो इसी तरीके से क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी बदलेगा. क्योंकि सोसाइटी ही क्या करती है, वो पॉलिटिक्स को सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है. क्लियर. इस तरह से क्या होगा, अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदलेगा तो बिजनेस के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फर्क पड़ता है, तो टेक्नोलॉजी का भी सब पे असर पड़ता है. तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो कि सिर्फ पूरा का पूरा इम्पैक्ट डालता है, उसके दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब पे असर पड़ता है. तो इस वजह से क्या हुआ, ये इंटर रिलेटेड हुआ. नेक्स्ट वन देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी. ये सिंपल नहीं है, मैंने बताया ना आपको कि आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे भाई
बहुत इजी लगता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना, ठीक है इसको स्टडी कर लेंगे, लेकिन किस फोर्स का कितना असर पड़ रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानना बहुत मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसका बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है, वो एक्चुअली किस पे पड़ रहा है? सोशल इन्वायरमेंट की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, लीगल इन्वायरमेंट से पड़ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से पड़ रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वन देखिए, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होंगी। आप प्रिडिक्ट नहीं करते कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या रहेगा, कल को कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, कल को कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सोसाइटी का क्या फैशन या ट्रेंड रहेगा आगे चलकर, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये अनसर्टेन है। नेक्स्ट वन रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब रीजन कल्चर बिल्कुल बदला हुआ होता है, कंट्री टू कंट्री भी कल्चर बदलता है, क्लियर होगी। इसी तरीके से बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, कल्चर बदलता है, उनकी डिमांड, उनके वर्क करने की कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज होती है, लेकिन इसका असर जो उनका वहाँ का कल्चर है वो हर बिजनेस के ऊपर ज़रूर पड़ता है। यानी जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर हैं, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है, वो अमेरिका में बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वो डायनेमिक होता है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन ये बदलता रहता है। तो इस तरह से बिजनेस को हमें स्टडी करनी चाहिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को, जिससे कि बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ हो और हम अच्छे डिसीजन ले सकें। होप यू हैव अंडरस्टूड।